नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम खास मुद्दा। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज का खास मुद्दा है हिंदू बनाम बौद्ध। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं बसपा की बात कर रहा हूं, लेकिन गलत जवाब। तो यह मुद्दा एकाएक कहां से टपक पड़ा? जाहिर है आप शायद न दे पाएँ जवाब। तो बता देते हैं कि यह मुद्दा श्रम कानूनों को समाप्त कर दिए जाने से पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हजारों मीडिया कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। उनमें ज़्यादातर हिंदू हैं। यही नहीं, उन हिंदू कर्मचारियों का पैसा तक मार लिया गया है। यह तो एक क्षेत्र की बात हुई। प्रदेश की लाखों फैक्ट्रियों से हजारों हिंदू कर्मचारी नौकरी से बेदखल किए जा चुके हैं। हिंदू मजदूरों को भी इन्हीं हालात से गुजरना पड़ रहा है। प्रदेश के तमाम किसान आंदोलित हैं, जिनमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। अब भाजपा सरकारों को तय करना होगा कि हिंदू मालिकों का साथ देना है या हिंदू शोषितों का, क्योंकि हिंदू शोषितों की सुनवाई करने से प्रदेश सरकार परहेज कर रही है। मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत करने का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। प्रदेश के वरिष्ठ श्रम अधिकारियों ने मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज करने पर रोक लगा रखी है। प्रदेश की पुलिस का भी लगभग वही रवैया है। सरकार की इसी नीति से तंग आकर प्रदेश के करोड़ों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया है। अब इस स्वर्णिम अवसर को आम आदमी पार्टी कैसे हाथ से निकलने दे सकती है? बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का ठेका दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को दिया गया है। भाजपा सरकार ने श्रम कानूनों पर ध्यान न दिया तो प्रदेश के 10 करोड़ लोग बौद्ध बन जाएंगे और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा अब लगभग समाप्त सा हो गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहे हैं गौतम साहब। आप उन्हीं से सुन लीजिए। यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है और कुछ ही पर्टिकुलर कैटेगरीज के लोग पूरे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लक्ष्य तय किया है मिशन जय भीम के माध्यम से 2025 में 14 अक्टूबर तक 10 करोड़ लोगों को अपने पूर्वजों के उस महान परंपरा में, उस विरासत में, बुद्धिज़्म में वापस लाना है। अभी हमने नागपुर विजिट किया, यवतमाल विजिट किया, बॉम्बे विजिट किया, बेंगलोर विजिट किया, बनारस विजिट किया, ग्वालियर विजिट किया, जौनपुर किया। उसी कड़ी में आज कुशीनगर आना हुआ, गोरखपुर आना हुआ। पूरे देश को आज उस मॉडल की ज़रूरत है जो दिल्ली का मॉडल जो शुरू हुआ है, जहां एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त सुधार किया गया, हेल्थ सर्विसेज में ज़बरदस्त सुधार किया गया। बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के माध्यम से बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS और तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो कोचिंग दी जा रही है। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी भी दिल्ली के अंदर है। सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। 200 यूनिट तक तो यहाँ तक कि फ्री है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त है। तो जो तमाम तरह के काम, जैसे महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री है। तो एक वेलफेयर स्टेट जिस तरह का होना चाहिए, वो वेलफेयर स्टेट दिल्ली ने बन के दिखाया है। और दिल्ली का मॉडल जो सरकारी स्कूल से अच्छी शिक्षा बच्चों को दे के उनके बच्चों के भविष्य को के निर्माण को करने का काम कर रहा है, मैं समझता हूँ इस दिल्ली के मॉडल की ज़रूरत पूरे देश को है। यहाँ शोषण कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों की जाति और धर्म पूछ के जिस तरह हत्याएं की जाती हैं, उससे मुझे लगता है कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक खुश नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली मॉडल की आवश्यकता है और हम उसको पूरा करेंगे। आपने देखा कि भाजपा किस प्रकार अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। उसने कभी भी सिस्टम को काम नहीं करने दिया और अब सिस्टम को ही समाप्त करने में लगी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। खास मुद्दा कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार। आपको एक गीत के साथ छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार। चमन कर दिया हमने किस